सर्वप्रथम राम सलाम प्रणाम सत श्री अकाल मित्रों। इंसानियत का समंदर यूट्यूब चैनल में मैं फिर आपके साथ प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आने में मेरा केवल और केवल मकसद यही है कि किस तरह हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे हमारा देश आगे विकास कर सकता है, अच्छा विकास कर सकता है और हम भी एक देश के अच्छे एक नागरिक कहला सकते हैं। इसी के लिए आप देखिए एक छोटी सी क्लिप जो हमारे डायरेक्टर लोग और बड़े बड़े कलाकार लोग बड़ी बड़ी अपनी कुर्बानियाँ देकर हम तक यह छोटी छोटी क्लिप पहुँचाते हैं। हम सदैव उनका सम्मान करते रहेंगे और हम उनके लिए हमेशा हाथ उठाकर सलाम करते रहेंगे, केवल और केवल इसलिए कि ताकि जीवन के अंदर इन चीज़ों को देखकर परिवर्तन लाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें ही हमारा देश का अच्छा विकास हो सकता है। परिवर्तन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों, और हमारे क्षेत्रों के अंदर किस तरह परिवर्तन आ सके और एक हम स्वस्थ और स्वच्छ जीवन जी सके और हमारे देश का एक अच्छा निर्माण हो सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। प्रधान जी मैं किरण, श्री विकास कुमार जी की पत्नी। हाँ मैं जानता हूँ। अरे भाई कोई कुर्सी लाइयो। कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है प्रधान जी, मैं तो बस गांव की कुछ समस्याओं में आपका ध्यान चाहती हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। देखिए बहू, गांव की समस्याओं पे मेरी नजर आपसे ज्यादा है। पर प्रधान जी तब भी सारी समस्याएं जो की त्यों ही हैं। देखिए ऐसा है, जैसे ही पैसा आएगा मैं सब ठीक ठाक करा दूंगा। प्रधान जी ये सारी बातें आप गांव के भोले भाले लोगों को समझाया कीजिए, मुझे नहीं, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से लगातार पैसा आता है और उसकी पहली किश्त कब का आ चुकी है। बहुत जानकारी है तुम्हें। बिल्कुल, जब तो आपको कह रही हूँ कि आप काम करा दीजिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ मैं काम नहीं करवा रहा तो तू क्या कर लेगी? RTI। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। प्रधान जी एक RTI लगते ही ना आपके सारे कच्चे चिट्ठे खुल के सबके सामने आ जाएंगे। प्रधान जी गांव में सड़कें, पानी, नल, खड़ंजे इन सब की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। गांव वालों को स्वच्छता की ओर लेके जाना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताना ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि गांव के लोग उसका फायदा उठा सके, उसका लाभ उठा सके। बुजुर्गों की पेंशन आती है, लेकिन वो पेंशन कहाँ जा रही है किसी को कुछ भी नहीं पता। गांव में फ्री शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री योजना से पैसा आता है। कितने शौचालय बनाए आपने? और सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई सारी योजनाएं, कई सारी बातें हैं जो केंद्र और राज्य सरकार लोगों को देती है, पर आप लोगों से बीच में ही खा जाते हैं। प्रधान जी आप ये सारे काम करा दीजिए, वरना मैं ये सारी बातें इन लोगों को बता दूं। प्रधान जी मैं नहीं चाहती कि मुझे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करानी पड़े, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप सारे काम करा दीजिए, तो आप ही हमारे लिए एक अच्छे प्रधान और अच्छे इंसान हो जाएंगे। नमस्कार। माँ जी मैं तो प्रधान जी को गांव की कुछ समस्याओं के बारे में बताने गई थी। तू प्रधान के यहाँ क्यों गई थी जब हम तेरे कहने तक जा रहे थे? तो आप जा तो रहे थे, पर आप उन्हें कुछ बोलने के बजाय उनकी शराब पी के मुझसे ही झूठ बोलने लगे कि सड़क बन गई है और नल भी ठीक हो गए हैं। अरे हो जाएंगे तो एक दिन में हुए हैं के? हाँ एक दिन में नहीं होते, लेकिन अगर काम शुरू किया जाए तो हो सकते हैं। वो तो पैसे खा के बैठे हैं। तुझे ज्यादा जानकारी है, पैसे खा के बैठे हैं। तू नेता है के या तेरी जिम्मेदारी है सारे काम कराने की? सारा काम पड़ा। हाँ लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अरे जो करेगा कर देगा, पर तू कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? हे भगवान। ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जाएंगे। पर आपके जाने से होगा क्या? वो आपको दारू पिला देंगे, बात वहीं खत्म। आज के बाद आप दारू नहीं पिएंगे, ध्यान रखिएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। चलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मेरा नाम किरण है, मैं खेड़ी गांव से आई हूँ। सर ये मेरे RTI की एप्लीकेशन है, मुझे इन बिंदुओं पर आपका ध्यान चाहिए। बैठिए ना, कुर्सी नहीं मंगवाता सर, हूँ। थैंक यू सो मच। ये RTI क्यों लगवा रहे हैं आप? क्यों सर, RTI लगवा नहीं सकते क्या? हाँ आपका पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं इसको आगे भेज दूंगा और इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, थोड़ा समय लगेगा। सर मुझे एक रिसीविंग कॉपी दे दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर।
इट्स ओके। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अपने बड़ों से ऐसे बात करती हैं आप? तू मत सिखाओ हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, सारा गांव जानेगा तू कैसी है। ये सास है आपकी, और सास माँ होती है। ये कौन है? तू हमें मत समझाओ, सारे गांव में तो तू मुंहजोरी करती फिर है, प्रधान तक तो तूने बख्शाना। और आप अंदर छिपकर तमाशा देख रहे हैं, माँ की बेइज्जती होता देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म इन्हें क्यों आवे? शर्म आवे तुझे? जा अपना काम देख। माँ बाप और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिनियम 2007 के तहत कानून है। कहो तो आपको धाराएं भी बताऊं? चल माँ चल भीतर चल, यहाँ क्या कर रही है? जीती रह बेटी। चलो चलो माँ जी, जिससे चलो। है ना, अगर तेरी बहू हमारी कंप्लेंट करती फिरेगी तो बचाव में कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। तुम ऐसा कैसे कह रहे हो प्रधान जी? मैं आगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आने दूं। नौबत? अरे नौबत तो आ चुकी। यू क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे आ जाएगी? या तो आ गई। अरे तू यहाँ क्यों आई है जब मैं आ गया था? मैं जानती थी जिस काम में आपको भेज रही हूँ ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे थे आप प्रधान जी? कि पैसा नहीं आ रहा। केंद्र और राज्य दोनों जगह से लगातार पैसा आ रहा है। कागजों में तो स्कूल के नल भी ठीक हो चुके हैं, गांव में खड़ंजे बिक चुके हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और वृद्धा पेंशन भी आ चुकी है 37 लोगों की। पर गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, आप कई घरों में शौचालय भी बनवा चुके हैं। कहाँ है वो शौचालय? भाई विकास, यूं सारा पैसा मैं गांव की भलाई के लिए ही तो लगाऊं हूँ। और कौन सी मेरी कमाई है जो कहीं से मैं लगाऊंगा? हाँ सही कह रहे हैं प्रधान जी, बात को ज्यादा न बढ़ावे। चल भाई, इसी में थारी मारी भलाई है। इससे पूछ ले यू के चावे, मैं इसे दे दूंगा। इसकी मुंह दिखाई का सगुन हो जाएगा। देख भला तुझे और क्या चाहिए? प्रधान जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। सचमुच प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। प्रधान जी, आप किरण को रिश्वत देना चाहते हैं। बहू, इसमें रिश्वत की बात कहाँ से आ गई? तू हमारी बहू है, हम तुझे कुछ देना है, इसके बदले में तू हमारी छोटी मोटी बात को नजरअंदाज कर दी है। छोटी मोटी बात बता रहे हैं आप इसे? पूरे गांव के विकास का पैसा खाए बैठे हैं आप। मैं कह तो रहा हूँ बहू, मेरा कहाँ है, सब कुछ थारा ही तो है। तुम बोल लो तो सही। प्रधान जी, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं वो हूँ जो इस बात की भी शिकायत कर सकती हूँ। और हाँ, गांव के विकास का जितना भी पैसा आप खाए बैठे हैं ना, वो निकालिए और गांव के विकास में लगाइए। इसी में आपकी और हमारी भलाई है। विकास, ले जा इसे यहाँ से, ज्यादा मंत्री मत बने। हम चूका तो इसका मतलब तेरे पे चढ़ती जा रही है। ना करना मैं कुछ भी जा, तेरे पे जो होता हो कर लिए। अच्छा जी, राम राम। सर, गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। बताइए क्या बात है? सर, ये मैंने आरटीआई लगाई थी, ये उसका जवाब आया है। बताइए आप क्या चाहती हैं? सर, मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। ठीक है, मैं कराता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी जी, नेक्स्ट। जी कहिए। आपने जो कंप्लेंट किया था उसका जांच के लिए हम आए हैं। अच्छा जी, आइए ना। आप ही चलिए और हमें दिखाते जाइएगा तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आइए सर। की टूट भी गई। नोट कीजिए। ये देखिए। लेकिन सर ये देखिए, ये स्कूल का नल है, कब से खराब है कुछ नहीं पता, और बच्चों को पानी पीने के लिए पड़ोसियों के घर जाना पड़ता है। नोट करो। ये देखिए। नोट करो। सर ये देखिए, इधर से लेकर के इधर तक सब लोग कटिया डालकर बिजली जलाते हैं। नोट करो। ये देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी ऐसा ही जा रहा है और गंदगी कितनी बढ़ती जा रही है। आपका घर में सरकारी शौचालय है क्या? हमारी लैट्रिन तो प्रधान खा गया, हम तो अपने पास से बना रहे हैं। सर ये देखिए, इस गली में आज तक एक भी ईंट तक नहीं लगी है।
प्रधान जी क्या हो रहा है? कोई काम वाम तो हो ही नहीं रहे। काम करा रहे हैं साहब। कुछ नहीं हो रहा है। मैंने सारे गांव घूम घाम के देख लिया। अजी आप आइए, मैं बताता हूँ। जो बता रहा है आप मुझे यहाँ बताइए। अजी आप आइए तो सही। आप जाके सुनिए इनका। हाँ जी आप बताइए, क्या आपका जानकारी है? सर मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है, मैं तो लैट्रिन करने जा रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब, जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, ये मामला ये निपटाओ। कैसी बात कर रहे हो प्रधान जी? ये बहू आपके गांव की है और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। ये तो जिले के सभी अधिकारियों को हिलाया हुआ है और सबको पता है कि गांव के विकास कार्यों की जांच करा रही है। मुझे तो डर है कि कहीं ये बात मीडिया में न चली जाए। कोई तो रास्ता होगा। सारे रास्ते तो आप खुद बंद करे बैठे हैं। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो। ना वो मानने वाली नहीं है, कोई और रास्ता बताओ। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो। चले आप फिर। जी। Need for thanks, ma'am. It is my duty. I know, sir. But nowadays, who does his duty? Yes, you are right. There are honest people who do their duty very honestly. Yes, you're right. Sir, if you don't have any problem, so please come to my home for lunch. No thanks. हमें जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है सर। हम जल्दी इस पे डिसीजन लेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। जी सर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सरकार से जो भी पैसा आता है वो गांव के विकास में लग जाए बस। बिल्कुल लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, आप तो फंसे ही हो, आपके साथ हम भी। वहाँ तो हमें मरवा के छोड़ेगी। मैंने कहा था ना ठेकेदार, वो शेरनी है, शेरनी। सर ये नीली केड़ी का रिपोर्ट है, बिल्कुल तैयार है। बैठिए। क्या आप वहाँ गए थे? बिल्कुल गया था जी, सारा चीज को पता किया जी। वहाँ कुछ नहीं हुआ सर। आपने पूरा गांव को जाके ग्राउंड पे देखा? बिल्कुल देखा जी। गुड, वेरी गुड। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल जी, जरूर करना चाहिए। गुड गुड, कांग्रेचुलेशंस। आपकी इस हिम्मत की वजह से ही इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। थैंक्स सर। तो मैं समझू कुछ कार्रवाई होगी? जी डेफिनेटली। जब तक आप घर पहुंचेंगी कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं तो बस यही चाहती हूँ कि गांव के विकास का जो भी पैसा है वो सिर्फ गांव के विकास में लगे बस। जरूर लगेगा। जब तक आप जैसे लोग हैं लगना ही चाहिए, अवश्य लगेगा। थैंक यू सर। अच्छा सर, नमस्कार। छुटकारा मिल जाएगा। भैया मैं तेरी बात समझी ना, ये कहाँ से आए तेरे पे इतने पैसे? अरे ये पैसे प्रधान जी ने दिए हैं और कहिए मौज कर, तेरी जो भी समस्या होगी उन तक तुझे मैं छुटकारा दिलाऊंगा और तेरी बहू से भी छुटकारा दिलाऊंगा। बस जो मैं कहूँ तू वो करता जाइए। अच्छा, बहू से भी छुटकारा दिवा देगा? हाँ माँ हाँ। कुछ भी कहो, प्रधान है बड़ा भला आदमी। माँ मैं कहूँ था ना, हमारा प्रधान बड़ा दिलदार आदमी है। बेशरम हो तुम, बेशरम। अरे कहीं काला मुंह करके दूम बनो। पता नहीं कौन से जन्मों के अच्छे कर्मों से ऐसी देवी के इस घर में कदम पड़े थे। करोड़ों में कोई भाग्यशाली होता है जिसके घर में ऐसी बहू या बेटी हो। देवी थी वो देवी। अरे तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। और मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस घर का बड़ा हूं। तुम्हें नहीं पता, पर मैं एक अनहोनी की आहट सुन रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि उस देवी के कदम इस घर में दोबारा पड़ेंगे।